उनका नाम वैराग्यवती था। उनका जैसा नाम था वैसा ये काम करती थी। उनका वैराग्य भी वैसा ही था। उनका नाम वैराग्यवती था तो उनका वैराग्य भी वैसा ही था। हमेशा रात दिन भगवान के नाम में, ध्यान में, सेवा पाठ में लगी ही रहती थी। तब राजा ने देखा कि मेरी कुंवरी हमेशा रात दिन सेवा में लगी रहती है, भगवान का नाम ध्यान में लगी रहती है। तो उन्होंने एकांत में एक महल बनवा दिया और कुंवरी के लिए सब सुविधा वहां बना दी। और वहां महल के अंदर कुंवरी को रखा कि आप तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो चाहे वो आप ले जा सकती है और आपके ध्यान में, ईश्वर भक्ति में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वैराग्यवती ये महल के अंदर रहती है, ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है। एक दिन शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था। एक चोर महल के पीछे आकर छेद लगा रहा था, दीवार तोड़ रहा था चोरी करने के लिए। तब वैराग्यवती क्या कर रही थी? वैराग्यवती एक भजन गा रही थी, गीत गा रही थी कि आप, मेरी उम्र बीती गई पर आज तक मेरे को गुरु प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कोई भजन गा रही थी। तो चोर ने देखा कि ये लड़की को गुरु की जरूरत है, तो उन्होंने वो छेद लगाना, दीवार तोड़ना छोड़ दिया और जंगल में जाकर भगवे वस्त्र लाकर भगवे कपड़े पहन लिए, मेरे जैसे कपड़े पहनकर वैराग्यवती के महल पर गए और वहां जाकर अलग लगाई। तो वैराग्यवती ने देखा कि कोई संत महात्मा मेरे महल पर आया है। उन्होंने तब तक आसन लगाया, महात्मा जी को बैठने को कहा, आप बैठिए इधर, मैं पानी लेकर आती हूं। तो महात्मा जी बैठकर और कहते हैं, अरे लड़की आप ठहरिए। तो कि है क्या? कि तेरे गुरु है कि नहीं है? तो वो कुंवरी कहती है, मेरे को आज तक कोई गुरु मिले नहीं है, तो तू नुगरी है इसीलिए मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। तब वैराग्यवती का तो गुरु प्रत्यय, संतों प्रत्यय बहुत आस्था थी। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वार आया हुआ कोई संत ऐसे प्यासा चला जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि महात्मा जी, मैं और गुरु कहाँ ढूंढूंगा? आप मेरे पास आए तो आप ही मेरे को दीक्षा दे दो, आप ही मेरा गुरु हो जाओ। तो ये चोर रूपी जो साधु था, ये कहता है कि मेरे साधुओं की दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती। तो कि कैसे दी जाती है? जंगल में जाकर दी जाती है। तो ठीक है, मेरा उद्धार होता है, मेरा कल्याण होता है, मैं जंगल आने को लिए तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो कि ऐसा करो, तेरे महल के अंदर जितना धन है, गहना है, कोठा है, सोना है, हीरा है, जो चीज है कीमती सब चीज एक पोटली में बांध लो और मेरे साथ चलो। तो वैराग्यवती ने वैसा ही किया। जितनी महंगी चीज थी, सोना चांदी रूपा, जो हीरा बने, जो गहना जो बने हुए थे, सब एक पोटली में बांध लिया और चोर के पीछे पीछे, वो साधु के पीछे पीछे जा रही है। साधु ने जंगल में जाकर क्या किया? एक बड़ का वृक्ष आया, बड़ के वृक्ष पर खड़ी रख कर पेड़ के पास में, और उसने क्या किया? एक रस्सी लाकर वो वैराग्यवती को वो रस्सी से पेड़ से बांध दी, बंधन में डाल दी और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक ये बंधन बना रहे कि उसको छोड़ना नहीं। तो क्या ठीक है, वो तो चोर था, वो पोटली लेकर वहां से निकाल चला गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ये कुंवरी तो
ये पेड़ से बंधी हुई खड़ी है। पिताजी को पता चला कि महल के अंदर कुंवरी नहीं है। उन्होंने सैनिक भिजवाकर कुंवरी को ढूंढ निकाला। पिताजी ने जाकर कहा, अरे बेटा, तेरी ऐसी हालत किसने की है? तो ये लड़की कह रही है, कुंवरी कह रही है, पिताजी ये बंधन तो मेरे गुरु महाराज का बंधन है, उसको खोलना नहीं है, आप उनको टच नहीं कर सकते हो। अरे बेटा, ऐसा गुरु नहीं होता, ये कोई फालतू का चोर होगा और तेरे साथ किसने धोखा किया है। नहीं, ये मेरे गुरु महाराज का बंधन है, उनको खोलना नहीं है। बहुत मेहनत की लेकिन कुंवरी मानी नहीं। फिर पिताजी चले आए। एक दो दिन और बीत गया। 2 दिन बीतने के बाद में वो पहले कहता है कि भाई वैकुंठ के अंदर के भगवान का आसन डोलने लगता था। वो कोई तप करते थे, क्या पता आसन डोलता कि नहीं डोलता, वैकुंठ है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं, ये मैंने नहीं देखा। तो ये क्या कहते हैं कि भगवान का आसन डोलने लगा कि ऐसा कोई तप कर रहा है, इसीलिए मेरा आसन डोलता है। तो नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा कि नारद जी जाकर ये गोद करो, या क्या है, ढूंढ निकालो क्या है ये सब माजरा। नारद जी ढूंढते ढूंढते कुंवरी के पास में आते और वहां खड़े होते और कहता है, अरे लड़की, तेरा ये किसने किया, ऐसी हालत किसने की है? तो कि मेरे गुरु महाराज का बंधन है, उसको टच नहीं करा, दूर रहोगे। अरे ऐसा गुरु नहीं होता, उसको मैं खोल दूं उसको। नहीं, आप नहीं खोल सकते। अरे तू मेरे को जानती है या नहीं जानती? कि मैं जानती, तुम नारद जी हो। तो क्या गुरु महाराज ऐसा नहीं होता, गुरु महाराज तो ऐसा कि नहीं कर सकते, बंधन रस्सी से बांध नहीं सकते। क्यों नहीं? ते बंधन के खातर 3 दिन अभी तो हुआ है, तुम मेरे पास खड़े हो गए आकर। वैसे आप आते ही नहीं, मेरे को दर्शन भी कभी नहीं देते थे। तो 3 दिन के अंदर तो तुम इधर आ गए, तो ये मेरे गुरु महाराज पक्का सही है। फिर नारद जी वहां से थक कर चले गए विष्णु भगवान के पास में, जाकर बात कही, अरे के चलो तैयारी करो। ये लड़की तो मानती नहीं है कि नहीं, ये तो मेरे गुरु महाराज का बंधन है, उनको नहीं खोल पाते आप। तो भगवान और नारद जी दोनों लड़की के पास में आते हैं। भगवान कहते रहे, अरे बच्ची, तेरा ये दशा की ये गुरु नहीं है, ठहर मैं उनको खोल देता हूँ। नहीं, आपके नहीं खोल सकते, मेरे गुरु महाराज ही आकर खोलेंगे। अरे ऐसा गुरु नहीं होता, कोई चोर होगा, कोई लफंगा होगा, तेरे साथ में ठगी की हुई है, तो मैं तेरा बंधन खोल दूं, तू मेरे को पहचानती है, मैं भगवान हूं। तो कुंवरी कहती है कि आप मेरे गुरु को क्यों नकारते हो? गुरु महाराज ने मेरे को 4 के 5 दिन ये बंधन में बांधे डाली से 5 दिन हुए, आप आकर इधर खड़े हो गए। तो मेरा गुरु महाराज वास्तव में सही है, इसीलिए तुम इधर आए हो, नहीं तो आप इधर नहीं आते। तो फिर भगवान ने क्या किया? अरे नारद जी देखो, उनको ढूंढ के लाओ कैसे। तो नारद जी कहता है, कहाँ मिलेगा? अरे कहीं छेद लगाता होगा, जाकर ढूंढो तो सही। नारद जी ढूंढते ढूंढते उनको चोर को पकड़ कर वहां लाए और चोर को कहा कि चलो वहां भगवान तेरे को बुलाते। तो चोर कहता, हाँ मेरे को भगवान बुलाते? अरे मैं तो चोरी करता हूँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, चोरी करता हूँ, लफंग हूँ मैं तो, मेरे पास में क्या भक्ति है? तो मेरे को भगवान बुला रहे। अरे क्या भगवान बुला रहे, चलो। फिर उस चोर को पकड़कर वहां लाया और भगवान ने कहा, ये बच्ची का जो है कुंवरी का ये बंधन आप छोड़ दो। तो वो जब कहते हैं, वो चोर ने, फिर उनका गुरु ने बंधन छोड़ा। तो जो चोर था उन्होंने चोरी करनी, जो गलत जिनका उनका व्यवहार था छोड़ दिया और उनका भी उद्धार हो गया। और जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की तो गोविंद दिया बताए। तो गोविंद से भी गुरु बड़े होते हैं, सही रास्ता बताते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, और गलत रास्ता जो बताते हैं वो तो हमेशा अपने को नरक क्या गर्त में ले जाकर डाल देते हैं। तो हमेशा देख सोच समझकर बुद्ध भगवान ने जो रास्ता बताया उनके हिसाब से चलकर गुरु के चरणों में जाने से आपका फायदा होगा।
लेकिन गुरु भी सही होना चाहिए। 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। दीपक रूपी भी गुरु है, भंवर रूपी भी गुरु है, चंदन रूपी भी गुरु है और जो पारस रूपी भी गुरु है। तो 4 में से कौन से गुरु श्रेष्ठ है? तो जो दीपक रूपी है गुरु, दीपक से दीपक जला सकते हैं, हजारों दीपक प्रकट कर सके, हजारों दीपक का प्रकाश हो सकता है। तो दीपक रूपी ये भी बहुत बढ़िया गुरु होते हैं, क्योंकि दीपक से दीपक जलकर प्रकाश से प्रकाश हो जाता है। और जो एक भंवर रूपी गुरु बढ़िया बताए हैं, तो भंवर क्या करते हैं? वो जाकर एक लठ को डंक मारते हैं, लोहान कर देते हैं। जो वो लठ है वो डरती नहीं है और भंवर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो भंवर तो लठ को पकड़कर एक माटी का घर बनाती है, घर में बंद कर देती है और उसके बाद में 21 दिन तक वो माटी के घर के आसपास गुंजन करती रहती है। जब वो गुंजन उनको कानी में लठ के कान में सुनाई देता है, तैसे वैसे वैसे वो भंवर ही याद रहता है और कुछ नहीं याद रहता है। धीरे 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 वो लठ में से भंवर बन जाती है। तो गुरु अपने जैसा बना सकते हैं, तो भंवर रूपी गुरु है वो अपने जैसा बना सकते हैं। पारस रूपी गुरु लोखंड को सोना कर सकता है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकते हैं। तो जो 2 प्रकार के दीपक रूपी और भंवर रूपी गुरु है, श्रेष्ठ गुरु बताए गए हैं। तो आपको कैसा गुरु चाहिए, किस गुरु के शरणों में जाना चाहिए, ये आपको तय करना है। आप किस श्रेणी में आते हैं वो भी आपको तय करना है। मनुष्य 2 प्रकार के आते हैं, एक सज्जन है तो दुर्जन। ये दुर्जन है, अपने दुर्जन है या सज्जन है, ये भी आपको ही तय करना है। लेकिन जो सही मार्ग बताने वाला हो, उनके शरण में जाकर अपनी जिंदगी का उद्धार तो करना ही करना है। नहीं तो आप रास्ता भटकते ही भटकते ही रहोगे, तो कभी अपना उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज यहाँ पधारे हैं अपने गुरु महाराज के तपोभूमि में, तो आप सभी यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाना, ताकि आपका उद्धार हो, आपका कल्याण हो, आपका परिवार का भी कल्याण हो, आपके परिवार को अच्छा संस्कार मिले, आपका परिवार फलता फूलता रहे, ऐसी आशा का साथ जय भीम जय भारत। और अब 2 भजन आरोले से पधारे हुए ठाकर साहब दीप सिंह जी आपको 2 भजन की प्रस्तुति देंगे। आप ध्यान से धीरे आराम से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।